बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा, अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के हाथे में धरना और एहतजाज। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल शिफ्ट किया जाए, मुतालबा तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आला सतह पर राबता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान चकसई और तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने वफाकी वजीर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात में मौजूद थे। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना मुजरिमाना कोशिश। और इससे मतलब आपको ये बताएं कि दिसंबर में बानी की बहन ने मुलाकात के बाद खुद बताया कि वह मुकम्मल सेहतयाब हैं। बानी पीटीआई ने आंख की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। अक्टूबर में सेहत खराब होने का दावा हक़ाइक़ के मुनाफी है। बानी पीटीआई की सेहत से मतलब हुकूमत संजीदा है। जहाँ भी मुमकिन हो हुकूमत बेहतरीन इलाज कराने के लिए तैयार है। हुकूमत अदालती अहकामात पर पूरी तरह अमल करे। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने अपने जराइम की वजह से कैद में हैं। उन्होंने सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया, जो नहीं होना चाहिए था। जो है ये सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर सियासत करना, इसके ऊपर तबसरे करना, हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। हमारी तरफ से कोई गफलत अगर बरती गई होगी हम उसका एतराफ़ करेंगे। ये शिकायत अक्टूबर की नहीं थी। 2 दिसंबर को जब उनकी बहन ने उन्हें विज़िट किया उस वक्त तक उन्होंने आंख की तकलीफ़ का कोई जिक्र नहीं किया था। और उसके बाद का जो सारा उनका इलाज हुआ, उनका चेकअप हुआ, वो आपके सामने है। अभी इंशाल्लाह ताला जदीद तरीन जो आई के डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे स्पेशलिस्ट, उन्हें दिखाया जाएगा और इंशाल्लाह ताला हम उनकी इस तकलीफ़ का हर मुमकिन जो इलाज किया मुमकिन हो सका वो कराएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इसे एक पॉलिटिकल तरीके से डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मेडिकल इशू है और उसे इंशाल्लाह ताला हम उसी तरह हल करेंगे जिस तरह मेडिकल इशूज़ को प्रायोरिटी पे हल। हुकूमत और पीटीआई में बानी के हस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक मामला तय होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल करने का फैसला रात गए शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक हुकूमत और पीटीआई में बानी के हस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक मामला तय होने का इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुकूमत का बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल करने का फैसला रात गए शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान है। बानी पीटीआई को डियाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इसलिए उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। इस्लामाबाद की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद बानी चेयरमैन को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में मॉडल जेल के दौरे पर इजहार ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मॉडल जेल के बैरक्स का मुआयना किया, तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। फोर्स में काली भेड़ों की कोई जगह नहीं। मेरिट और शफाफियत पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। गरीब आवाम के अद्वियात का पैसा करप्शन के मद में खाने नहीं दूंगी। आवाम को मयारी इलाज की फरहमी यकीनी बना रखे हैं। किसी एक को अच्छा इलाज नहीं मिलता तो मेरी वज़ीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं कि आवाम की ज़िंदगी में आसानी के लिए सख्त पैसे लेते हैं। फार्मेसी वालों के साथ साजबाज करके अद्वियात बेचना अफसोसनाक है। मेरे आने से पहले हेल्थ का बजट 399 अरब था, जो आज 630 अरब रुपए हो चुका है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हम तनख्वाह लेते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई कमी बेशी हो जाए, खुदा न खास्ता, तो लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। कितने लोग हैं जो इलाज के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपनी सेहत के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं, और अगर किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, किसी एक को भी सिसकना पड़ता है, तो वो मेरा, हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ सेक्रेटरीज का और आप सब का कलेक्टिव फेलियर होगा। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, लेकिन मरीजों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज के साथ, लैब्स के साथ, पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फलां फार्मेसी से जो है वो दवाई खरीदो। बांग्लादेश के इंतखाबात में खालिदा ज़िया की पार्टी की तारीखी फतह 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद 297 में से 212 सीटों पर कामयाब। जमात इस्लामी इत्तेहाद 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
जमात इस्लामी इत्तेहाद में शामिल जिंजी की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें ही हासिल कर सकी, जबकि खिलाफत मजलिस पार्टी ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। टर्न आउट 60% रहा। खालिदा जिया के बेटे और वजारत उस्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ढाका और बोगरा के दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ रेफरेंडम भी हुआ। 73% आवाम ने रेफरेंडम के हक में वोट दे दिया। रेफरेंडम के अहम नुकात के मुताबिक कोई भी शख्स 10 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। असम्बली में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। कोई भी हुकूमत अपनी मर्जी से आइनी तरमीम नहीं कर सकेगी। अहम आइनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी करवाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से मुंतखब होगा। सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन कायम किया जाएगा। सदर सज़ा याफ्ता मुजरिम को अपनी मर्जी से माफ़ नहीं कर सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म होंगे। मुतवक्के वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन में मुश्तमिल है, हम इन पर तवज्जो देंगे। बांग्लादेश के मुतवक्के वज़ीर आज़म और BNP के सरबराह तारिक रहमान का कहना है जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे। तारिक रहमान 21 साल की जलावतनी के बाद इलेक्शन से पहले वतन वापस लौटे थे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरबराह शफीकुर रहमान का कहना है यकीन दिलाते हैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर चंद हलकों में ताखीर का इल्ज़ाम लगाते हैं, एहतजाज की धमकी भी दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर BNP रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद, जबकि दो तरफा ताबन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की शानदार कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह है ताकि जनूबी एशिया और इसके बाहर अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़े आपको बताएं कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाक आर्मी से तकनीकी विंग से 8 ऑफिसर मांग लिए हैं। अफसरान की 2 साल के लिए तैनाती डिजिटल फ्रांसिक और साइबर इंटेलिजेंस के लिए होगी, जबकि NCCIA ने वफाकी वज़ीर दाखिला को ख़त लिख दिया है। NCCIA को जदीद साइबर खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी के तकनीकी विंग के 2 अफसरान इस्लामाबाद, 2 लाहौर, 2 कराची, एक पेशावर और कोयटा के लिए दरकार हैं। डिटेल्स क्या है हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा इससे मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान आर्मी के तकनीकी विंग के 8 आला अफसरान की खिदमात 2 साल के लिए मांग ली है। DG नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सैयद खुर्रम अली ने वफाकी वजीर दाखिला को खत लिखकर तकनीकी अफसरान की खिदमात तलब की और अफसरान की तैनाती डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर इंटेलिजेंस के लिए होगी। NCCIA को जदीद साइबर खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी के तकनीकी विंग से 2 अफसरान इस्लामाबाद, 2 लाहौर, 2 कराची जबकि 1 पेशावर और कोयटा के लिए दरकार होगा। NCCIA का नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर क्राइम इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन को मजबूत बनाने का इक़दाम है और साइबर क्राइम एजेंसी की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान आर्मी की तकनीकी अफसरान की 2 साल तैनाती की दरख्वास्त की गई, जिसकी तनख्वाह और अलाउंसेस NCCIA। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल आपका। अकबेरिया के बहरी जहाज PNS खैबर का तुर्किया में एक्सास नेवल बेस का दौरा किया गया। ISPR के मुताबिक PNS खैबर की तुर्क बहरिया के साथ मुश्तरका मशक तुर्गत रईस 8 में शिरकत। मशकों का मकसद मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को मजीद बेहतर बनाना है। कमांडिंग ऑफिसर PNS खैबर की तुर्क सुदरन सी एरिया कमांडर से मुलाकात, 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। तुर्क बहरिया के आला हुकाम का PNS खैबर का दौरा जहाज की सलाहियतों का जायजा लिया। PNS खैबर और तुर्क बहरिया के जहाज की मुश्तरका मशकें। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा किया गया है, जबकि सदर प्रभु सोबियांतो से मुलाकात की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के देरीना बुरादराना ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा और मुसल्लफ़ अफवाज के सरबराह से मुलाकात भी की। दोनों फ़ज़ाइया के दरमियान मुश्तरका तरबियत, पेशा वराना तबादलों और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी क़ायम मुक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन और सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। फ़िरक़े ने आला सतही रबतों की अहमियत पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इमारतों से मुतालिक सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली है। कहते हैं कि हम तालीम तो देते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं कर पाते। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का पैसा कबूल करेंगे। गुल प्लाजा की तामीर में रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। प्लाजा इंतजामिया को वार्निंग दी गई थी मगर अमल नहीं किया गया। कभी नहीं कहा कि हुकूमत बरिलज़मा थी। हुकूमत किसी की कोताही नहीं छुपाएगी। पाकिस्तान में 90% इमारतें गुल प्लाजा जैसी होंगी। भी जो गुल प्लाजा में आग लगी थी तो बहरिया की तरफ से भी फायर टेंडर्स आए थे। जब आपका कोई ऐसा सानिया होता है तो फिर कभी ये नहीं होता कि जी कि ये कौन सी अथॉरिटी से ने मदद करनी है, सब मिलकर अथॉरिटी मदद कर रही होती हैं। हम तो कहते हैं कि ये जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटीज़ हैं उनको हम एक करके और उनकी इस तरह की इमरजेंसी में उनको चाहते हैं कि जी 1122 के अंदर ही आके सारी वो इदारे काम करें। बाकी जहाँ तक किसी अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी और से तो डेफिनेटली उनसे भी हम मदद। शहर ओलिया मुल्तान में सदियों पुराना नायाब सकाफती फ़न दौरे जदीद की बेहिसी और महंगाई की चक्की में पिसकर दम तोड़ता नजर आ रहा है। ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले खूबसूरत और रवायती लैंप्स जो कभी मुल्तान की पहचान हुआ करते थे, अब गिनती के चंद हुनरमंदों तक यह फ़न महदूद हो चुका है और 900 साल सकाफती विरसा आहिस्ता आहिस्ता मदूमियत के करीब है। मज़ीद डिटेल्स जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा नियो न्यूज़ हमजा बलोच से। जी हमजा। जी बिल्कुल, शहर ओलिया मुल्तान में ऊंट की खाल से लैंप बनाने का काम जो है वो 900 साल पुराना है। इस कदीमी फन से वाबस्ता जो लोग हैं वो आज किस हालात में हैं और दौरे जदीद में उनको किन मुश्किलात का सामना है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि 900 साल ही ये कदीमी काम है। मैं अपनी बात करूँ तो ये हमारी चौथी नस्ल है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।